तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं सभी बढ़िया होंगे। तो गैस देखिए, आज मैं आपसे दो बातें करूंगा। एक तो आपको एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जिसमें आप पोजीशनल चल सकते हो, पैसा 1.5 गुना हो सकता है। और दूसरा स्पाइसजेट के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आपसे एक इंपॉर्टेंट बात कर दूं, सुन लेना पूरी बात, बेनिफिट में रहोगे। तो गैस देखिए, निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी है 16,254 के ऊपर। तो गैस देखिए, मेरे अकॉर्डिंगली निफ्टी ने अपनी लाइफ का 16,348 को टच भी किया, जो इसके लाइफ का हाई है। तो गैस अगर मैं यही बात किसी को बोल देता 1.25 साल पहले, मतलब कि पिछले साल के पिछले ही साल 2020 में अगर मैं किसी को बोल देता कि भाई मई महीने में, अप्रैल मई में, कहीं जून में भी बोल देता, जुलाई में भी बोल देता इवन, कि भाई मार्केट तो अगले साल अगस्त के स्टार्टिंग में आपको लाइफ के हाई के ऊपर घूमती हुई दिखाई देगी, इवन 16,000 बोल देता, तो भाई कोई यकीन ही नहीं करता, क्योंकि मार्केट ने इतनी तेजी से रिकवरी दिखाई है। ठीक है, अब बहुत से लोगों ने क्या किया था कि भाई करेक्शन होगी, 8 से 10,000 हुई है मार्केट, करेक्शन पक्का होगी, 10 से 11 हुई है, करेक्शन पक्का होगी, हम तो कैश लेके बैठे हैं, बाद में परचेज करेंगे। बहुत सी चीज़ें हाथ से निकल गई है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले एक बात बोल दूं मैं, कोई भी शेयर हो या फिर आपको मार्केट हो, अगर कोई शेयर का बिजनेस सही है, फंडामेंटली सही है ना, तो आपको वो रिकवरी, जब भी उसने रिकवर करना है ना, काफ़ी बड़े मतलब कि डाउनफॉल से रिकवर करना है, तो आपको मौका नहीं देंगे वो परचेज करने का। आपको पहले से प्रोएक्टिव होकर सोचना है कि कौन से सेक्टर में आपको बेनिफिट रहेगा। अब गाइस देखिए, पीवीआर को लेकर चलिए, 1,000 के लेवल के ऊपर उसने बहुत बार उसने आपको बाय करने का मौका दिया। लोगों को लगा कि भाई बिजनेस ठप है, ये तो 500 जाएगा, 500 नहीं गया, इवन वो वहां से उसने काफ़ी बार ऊपर जाके आपको पैसा बना के दिया है। तो वैसे देखिए, मार्केट में प्रोएक्टिव होकर चलोगे, पहले से चीज़ें सोच के चलोगे कि फ्यूचर में हमने इकोनॉमी की रिकवरी की वेट नहीं करनी है, हमने पहले मार्केट में देखना है, क्योंकि हमारा पैसा तो मार्केट के ऊपर लग रहा है। यहाँ पे लोग प्रोएक्टिव होकर चलते हैं, तभी पैसा बनता है। तो कहने का मतलब तो यही है कि मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूँ, जब मार्केट रिकवरी करती है, जब कोई स्टॉक रिकवरी करता है ना, हमें पता ही नहीं होता, हमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ आने से पहले वो स्टॉक भागता हुआ दिखाई देता है, हम उसको नहीं पकड़ते, और बाद में जब फिर पॉजिटिव न्यूज़ भी आ जाती है, वो भाग जाता है, फिर वो फर्दर और भागता रहता है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस देखिए, अभी मैं बात करता हूं स्पाइसजेट के बारे में। अब गाइस देखिए, स्पाइसजेट को मैंने आपको स्विंग ट्रेड के लिए भी दिया था, मैंने आपको पहले भी दिया था, 62 के आसपास भी दिया था, 80 के आसपास भी दिया था, कि आप इसको पोजीशनल लेकर चलिए। देखिए गाइस, मैंने आपको रीजन भी बता दी थी कि रिस्ट्रिक्शंस हटेंगी धीरे धीरे, आपको पता सारी चीज़ें ओपन हो रही है, तो इस सेक्टर को भी बेनिफिट रहेगा। अब गाइस देखिए, वहां से ये नीचे आया है, मैंने आपको पहले बोला था जब भी स्विंग ट्रेड करो, कुछ पोर्शन नीचे एवरेज करने के लिए रखो। तो गाइस देखिए, अभी के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट में आपको ना ढूंढने पे भी कोई ऐसा शेयर नहीं मिलेगा जो मतलब कि 52 वीक के बहुत ही ज़्यादा लो पे हो, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर मैं स्पाइसजेट की बात करूं, या मैं आपको दूसरा एक और स्टॉक बताऊंगा, ये ऐसे स्टॉक है जो आपको बहुत सस्ती वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं। तो वैसे खरीदना नहीं खरीदना आपने देखना है, जिन्होंने इसको खरीदा था वो यहाँ पे ऐड करना है, नहीं करना वो इस वीडियो को देख लीजिए। तो वैसे देखिए, नीचे जाने का कारण क्या है। देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ना, हमारे जो भी ये कंपनीज होती हैं, जैसे कि स्पाइसजेट होगी, इंडिगो होगी, इन्होंने रनवे यूज़ करने के पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए, इन्होंने वो रनवे यूज़ करने के पैसे देने थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, AAI को, तो इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, वो पेमेंट की नहीं। पेमेंट कितनी थी? 2.74 करोड़, तो ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं थी। ठीक है, तो इन्होंने नहीं दी है वो पेमेंट, जिसके चलते हुए इसमें लोगों को नेगेटिविटी लगी और इसमें सेलिंग प्रेशर आया और ये काफ़ी नीचे मिल रहा है। तो गाइस, क्या हमें लेके चलना चाहिए? तो गाइस, मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ, अगर आप इसका लाइफ का चार्ट देखोगे ना, तो आपको काफ़ी सस्ते पे मिल रहा है। मैं आपको ये बात फिर से वही बोल रहा हूँ कि आपने सारा का सारा पैसा नहीं लगाना है, आप इसको लेकर चलिए। ज़्यादा नेगेटिविटी वाली न्यूज़ नहीं थी वो। हाँ, अब आपको तो ये बातें पता ही होगी कि फिर से जब भी वो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हट जाएगी, सारा कुछ चलेगा, फ्रीली चलेगा। तो जैसे मार्केट ने आपको रिकवरी करके मौका नहीं दिया है ना खरीदने का, तो आपको ऐसे शेयर खरीदने का भी मौका नहीं मिलेगा। कब ये भाग जाएंगे? होटल सेक्टर में देख लीजिएगा आप, आपको पहले बहुत से लोगों ने होटल सेक्टर को बोला कि भाई भागेगा नहीं, उसमें कोई 2-4 स्टॉक ऐसे भी थे जो हमारे रडार के ऊपर थे, वो भागे पहले। ठीक है, सेक्टर बाद में खुलता है, पहले स्टॉक भागते हैं। तो गाइस देखिए, अगर हम ऐसे देखेंगे ना, तो मुझे ये स्टॉक लग रहा है कि आप यहाँ पे, अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए लिया था, यहाँ पे ले लीजिए, कोई बात नहीं, और ऐड करिए। और अगर थोड़ा सा नीचे भी जाता है, पैनिक नहीं होना, पोजीशनल चलिए, आपको पैसा बना के देगा। और जो नीचे गया उसके पीछे का रीज़न मैंने बता दिया कि इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो पेमेंट करनी होती है, ठीक है, अपना रनवे यूज़ करने के चार्जेस होते हैं वो, ठीक है, कैश एंड कैरी पेमेंट्स, ठीक है, तो इन्होंने वो पेमेंट्स में डिफ़ॉल्ट किया
2.74 करोड़ की वो पेमेंट थी, ठीक है। अहमदाबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी को इन्होंने पेमेंट करनी थी, वो इन्होंने नहीं पे की, जिसके चलते हुए इसमें नेगेटिविटी आई और इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो गैस देखिए एक साल में नहीं सॉरी गैस, पिछले एक महीने में इसने 13% की नेगेटिव रिटर्न दी है। तो हो सकता है यहाँ से आपको बाउंस बैक इसी लेवल के ऊपर से भी देखने को मिल सकता है। मार्केट हाई पे है, ये आपको लाइफ के लो तो चलो छोड़िए, लो तो काफ़ी नीचे है, इसका आसपास ही देख के चलिए उसके, ठीक है। तो आपको सस्ती वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। अगर आप ऐसे स्टॉक ढूंढ रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए या थोड़ा सा मिड टर्म के लिए, ठीक है, पोजीशनल लेके चलना चाहते हो, तो इस स्टॉक को देख सकते हो, ठीक है। आपको 85 के लेवल तो दिखाने वाला ही है जो मुझे लग रहा है, बाकी आप खुद की रिसर्च भी करिए। तो गैस देखिए नेक्स्ट जो मैं स्टॉक बताने वाला हूँ उसकी ओर लेके चलता हूँ आपको। तो गैस देखिए यहाँ पे आप आरबीएल बैंक लिमिटेड को देख सकते होंगे। अब सभी बोलेंगे कि भाई ये भी स्टॉक हो गई। देखिए मैं आपको पहले से ही बोल दूं कि आरबीएल बैंक का जो इसका स्ट्रक्चर इतना बढ़िया पॉजिटिव नहीं है फिलहाल के लिए, बट मैं इस लेवल के ऊपर आपको पोजीशनल बाय करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। फिर से वही बात जो आज मेरी वीडियो का मोटिव रहने वाला, मैंने आपको ये बताना था कि मार्केट बहुत जल्दी रिकवरी कर गई है, आपको सस्ते स्टॉक नहीं मिल रहे। जैसे एसबीआई पहले 150 के आसपास गया था, बहुत से लोगों को हमने बोला, लोगों ने नहीं खरीदा, अब वो 450 के आसपास घूम रहा है। टाटा मोटर भी ऐसे हुआ, हिंडाल्को भी ऐसे हुआ, सेल भी ऐसे हुआ, गेल भी ऐसे हुआ, सभी के सभी स्टॉक भाग गए हैं। आपको भी सस्ते स्टॉक नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप ऐसे स्टॉक ढूंढ रहे हो इसको कंसीडर कर सकते हो। देखिए गाइस खरीदना ना खरीदना आपकी खुद की राय है, रिसर्च करिए। तो गाइस देखिए मैं इसको खरीदने के लिए इसी प्राइस पॉइंट के ऊपर क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको गाइस बता दूं, मैंने फिर से बोला कि इसका स्ट्रक्चर इतना सही नहीं है, बट हाँ जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से पॉजिटिविटी क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस देखिए इस लेवल के ऊपर ये घूम रहा है, मैंने एक साल का आपके सामने चार्ट लगा रखा है, और यहाँ पे भी यही लेवल था और यहाँ पे भी यही लेवल था। तो गाइस देखिए अगर यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन करके, अब मुझे नहीं पता कि कितने टाइम कंसोलिडेशन करेगा, 1 महीना या 15 दिन, यहाँ से फिर से बाउंस बैक लेकर आपको आने वाले 1-2 महीने में 210 या 15 के लेवल दिखा दे, या उससे पहले ही दिखा दे, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं बात होगी, बड़ी बात नहीं होगी कि हाँ ऐसा करे। क्योंकि ये पैटर्न को अगर फॉलो करेगा, पिछले साल में इसने जो 2 बॉटम बनाए हैं, एक ये वाला एक ये वाला, उसके आसपास ही ये घूम रहा है। अगर हम ऐसे सोच के चले तो हमें लग रहा है कि शायद पॉजिटिविटी देखने को इसमें मिले। अगर बाउंस बैक लेता है तो आपको 210, क्योंकि पिछले ही महीने में ये 200 प्लस का था, 210-15 के लेवल दिखा देगा। अगर आपको 215 के लेवल दिखाएगा या 210-15 के लेवल दिखाएगा तो आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न यहाँ से देखने को मिल सकती है। नियर अबाउट 20-25% की इसमें रिटर्न देखने को मिल सकती है। तो गाइस देखिए आरबीएल बैंक है, इसको आप देख सकते हो, मैंने आपको यही बताना था दूसरा स्टॉक, ठीक है। और गाइस देखिए जब भी अभी मार्केट कुछ ऐसी है ना, अब मैं आपको सीधी सीधी बात बोलता हूँ कि मार्केट हाई पे घूम रही है, इसमें अगर करेक्शन आएगी, अगर 3-4 दिन लगातार मार्केट में करेक्शन आई तो इतने ज़्यादा नीचे भी जा सकते हैं कुछ स्टॉक तो जो हाई पे है, क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट बुक करना है। फिर अगर हम वहाँ पे परचेज करके चलेंगे ना तो फिर हमें लॉन्ग टर्म चलना ही पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है जो हमें अभी सस्ते वैल्यूएशंस पे स्टॉक मिल रहे हैं, ऐसे इनमें कुछ पैसा लगा के हम चले। तो गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ पैसा लगा के चले, सस्ती वैल्यूएशंस वाले स्टॉक लेके आने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो में 2 स्टॉक मैंने आपको बता दिए हैं। आरबीएल बैंक है जो, इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान रख के चलिए, ठीक है। यहाँ पे जो पैटर्न इसका मुझे दिखा रहा है, मुझे पैटर्न तो यही दिखा रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। बाकी गाइस देखिए मैंने आपको बोला है कि वैसे कोई इसमें पॉजिटिविटी वाली बात तो फिलहाल के लिए ऐसी है नहीं, बट हाँ अगर इस ट्रेंड को फॉलो करता है, नेगेटिविटी वाली भी कोई बड़ी बात है नहीं, तो यहाँ से ये बाउंस बैक लेकर अगर आपको ऐसे ही ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो गाइस देखिए अगर यहाँ से मैंने बोला ना 30-35 रुपये ऊपर चला गया तो आपको नियर अबाउट 20-25% की रिटर्न मिल जाएगी और आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। और साथ ही साथ में गाइज देखिए बहुत से लोगों की मेल्स आ रही है कि भाई आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में अपडेट्स नहीं दे रहे। तो गाइज देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में अपडेट्स देंगे ना तो भाई रिस्पॉन्स भी आना चाहिए। अब एक बंदा देख रहा है वहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर और वहाँ पे 1 या 10 बंदे देख रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 2-5% बंदे देख रहे हैं, ठीक है, तो 95% को वो क्या चीज़ लगती है जब वहाँ पे अपडेट आता है कि
कि भाई हमें तो डिस्टर्बेंस हो रही है। तो गैस देखिए इंटरेस्ट बनाइए उस चीज़ में, तभी आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। और गैस देखिए साथ ही साथ में हमें ज्वाइन बटन को एक्टिवेट करने वाला है कुछ ही दिनों में। वहाँ पे आप कुछ लोगों के लिए हम स्पेशल कंटेंट डालेंगे, जैसे कि हमारे पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर है, कैसे हमने किसी शेयर में 700% की रिटर्न कमाई एक साल में, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जैसे आपको ज्वाइन बटन देखने को मिलेगा ना, तो उसको ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे ऐसे कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे और हमारी कुछ एक्सक्लूसिव स्ट्रेटजीज भी आपको देखने को मिलेगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।